बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मशहूर डिश बन रही है रोश, बलूचिस्तान की मशहूर तरीन ये डिश है। बहुत ही मज़े से लोग पंजाब में भी खाई जाती है और सब पसंद करते हैं। और इसका जो शोरबा है वो बहुत ही मज़े का होता है, यखनी का जायका और रोश की उसकी खुशबू, अलग ही खुशबू है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सा रोश। रोस्ट बनाने के लिए गोश्त के बड़े बड़े मैंने पीसेस ले लिए। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब गोश्त है। और इसका जो मसाला है वो मैं दिखाती हूँ कि इसके साथ क्या क्या मैं डाल रही हूँ। ये इसके एक एक पीस को ना नमक लगाना है। नमक मैं 1 टीस्पून लेवल करके लगा रही हूँ, भर के नहीं लगाना। बाद में आप नमक का वो सारा बैलेंस कर लेना, लेकिन इस वक्त थोड़ा लेवल करके नमक 1 टीस्पून, एक एक पीस को अच्छा सा नमक लगाऊंगी, हर पीस पे जाए। और इसका शोरबा इतना कम होगा ना, तो नमक इसमें आप अपने हिसाब से बाद में डालना भी नहीं। तो ये मैंने सारे पीसेस को नमक लगा के रख दिया था, अब मैं इसमें सेट करके सारा रख दूंगी। इसके बड़े बड़े पीसेस होंगे ना, और हड्डी समेत, तो बहुत मजे का बनता है और इसका जायका बहुत अच्छा है इसकी यखनी का ना। सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, ये इसका जो शोरबा होगा। ये आलू बुखारे के 3 पीस हैं, इसकी खटास के लिए मजा आएगा, जायका आएगा इसका। ये लाजमी डालने हैं आलू बुखारे के 3 पीस। और एक टमाटर है दरमियाने साइज का। और एक मैंने प्याज ली है, वो भी मीडियम। साबुत ही इसमें जाएंगे। लहसुन का एक पूरी पोथी है ये मेरे पास, ये भी मैं पूरी इसमें डाल दूंगी। इसका फ्लेवर आएगा, आलू बुखारे का फ्लेवर, टमाटर का, प्याज का फ्लेवर, इसमें पीसना नहीं है, साबुत ही रहेंगे। और इसका सारा जितना अच्छा मजे का फ्लेवर होगा ना, वो निकल आएगा शोरबे में, यखनी में। तो ये इसमें सारा सामान गया। गोश्त को मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। इसके धोने का तरीका वीडियो में ऊपर दे दूंगी, तो ये आप देख लेना कि गोश्त मैंने कैसे धोया है। इससे स्मेल बिल्कुल नहीं आती। ये काली मिर्चें 1 टीस्पून भी डाल सकते हो, हाफ टी स्पून भी। साबुत काली मिर्चें गई इसमें। 1 टीस्पून लाल मिर्च है और हल्दी हाफ टी स्पून। ये सिर्फ इसका मसाला है, बाकी वो जो सब्जियां डाली वो और ये मसाला और मिल के बहुत ही मजे का इसका फ्लेवर निकलेगा। और बहुत ही अच्छा सा पूरे घर वालों को अच्छा लगेगा। वो जो तेज मिर्चें खाने वाले हैं वो हरी मिर्चें भी साथ डाल दें, तो वो अपनी मर्जी है आपकी, अगर ज्यादा मिर्च खानी है। नहीं तो इसका जो मिर्च का लेवल है ना, बड़ा हल्का सा होगा। और आधा कप मैंने इसमें ऑयल डालना है। आप देसी घी भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। घी ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी यखनी और इसका ऑयल है ना, इसमें ज्यादा होता है। तो आप अपनी मर्जी से ऑयल या घी डाल सकते हैं। ये एक फुल बड़ा मग में ये पानी का इसमें डालूंगी। इतना मग तो तकरीबन यखनी में होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर से पानी मैं और डाल दूंगी, ताकि जो पकने में इसका पानी लगना है ना, तो वो भी होना चाहिए इसमें फालतू थोड़ा सा। और बहुत अच्छे तरीके से इसे ढकना है, कहीं से भाप ना निकले। आटा भी लगा सकते हो साइड पे, ये आपकी मर्जी है। मैं इतना इसे अच्छा सा ढक्कन लगा के ना, मोटे साइज का जो मोटा हो ढक्कन, भारी वो रखना है। हल्का रखेंगे ना तो वो भाप निकलती, स्टीम सारी जाया होती है, तो पानी भी ड्राई होता है। इस बात का ख्याल रखना है। बहुत अच्छे तरीके से ढक के ऊपर वजन डाल दूंगी इसका, किसी ईंट का या किसी और जो भी आपके पास वजन वाली चीज है। इससे स्टीम निकलेगी नहीं, और बहुत अच्छा स्टीम में गोश्त गलेगा, क्योंकि बड़े बड़े पीसीज हैं, टाइम लगेगा। तो मैं इसे तकरीबन कोई 1.5 घंटे के बाद इसे देखूंगी, क्योंकि साबुत लहसुन जो डाला है ना, वो भी इसे गलने में मदद देगा। तो इस तरह करके आपने ध्यान रखना है। पानी में आधा कप और मैंने डाल दिया था। अब ये जो मैं बता रही थी, अच्छा सा ढक के रख दिए। और 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद देखना है, दम पे ये मैं छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा पक गया है। 1.5 घंटे के बाद मैंने चेक किया, दम वाली आग पे पकता रहा है। गोश्त भी अच्छा सा गल गया है। अगर इस स्टेज पे आप देखें कि कच्चा है, तो वो आप फिर गोश्त और पकने दें। ये मैंने थोड़ा सा तोड़ के दिखाया है ना, तो ये गल चुका है। तो दोबारा भी ढक सकते हो अगर नहीं गला। तो ये सब सब चीजें हैं। और यखनी जितनी मुझे चाहिए थी इतनी है, अगर बढ़ानी चाहे तो बढ़ा भी लें आप।
आपकी मर्जी है, थोड़ा सा पानी इस वक्त डाल के तो देख लें। तो ये गोश्त बहुत गल चुका है, और ये इसका शोरबा, ऊपर घी होगा इसके। और हरी मिर्च इसलिए कह रही थी कि ज्यादा खाने वाले मिर्च तो वो हरी मिर्च डाल दें, लेकिन फ्लेवर बदल जाएगा। तो ये टमाटर साबुत और ये काली मिर्च आप ऊपर से भी डाल सकते हो, जिस तरह मैं डाल रही हूँ, या पीसी डाल लें, या आपकी मर्जी। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा होता है मिर्च का। तो मिर्चों का इसलिए बार बार कह रही हूँ, ये फीका होता है। तो बैलेंस आप खुद कर लो। ये आलू बुखारा, ये भी मैं साइड पे डालूंगी, ये तोड़ना नहीं है या कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ कि ये इस तरह आलू बुखारा इसका बच गए। और इसका जायका आलू बुखारे का भी इसमें बहुत अच्छी सी खटास आएगी, मजेदार सा रोश हमारा तैयार है। सादा सा, सिंपल सा। अगर मरीज को भी दें ना, ये ऑयल हटा के इसकी यखनी और ये फीका सा गोश्त, तो मरीज के लिए बहुत अच्छा है। तो जरूर बनाना है सर्दियों में, अभी भी आप बना सकते हो, बहुत ही मजेदार सा ये रोस्ट तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, फिर कह रही हूँ। और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजे का है। और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, उधर भी मेरा पेज है। और उधर शेयर भी प्लीज प्लीज किया करें, लाइक भी दिया करें जो मेरे पेज पे व्यूअर्स हैं। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।